प्रेसिडेंट पुतिन की दुश्मन देशों को चेतावनी, अमेरिकी पश्चिमी हथियारों से यूक्रेन नहीं जीतेगा। ये व्लादिमीर पुतिन ने कहा है। ख्यालों की दुनिया में जी रहा है अमेरिका, रशियन आर्मी हर हथियार को तबाह कर देगी। व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो एक बार फिर से अमेरिका को और वेस्टर्न कंट्रीज को ये चेतावनी, ये धमकी देते नजर आ रहे हैं कि चाहे आप यूक्रेन की कितनी भी मदद कर ले, यूक्रेन को कितने भी हथियार मुहैया करा दे, लेकिन सच्चाई यही है कि रूस के खिलाफ ये जंग यूक्रेन कहीं से भी नहीं जीतने वाला है। और ऐसा कोई भी ख्वाब देखना पश्चिमी देश अमेरिका बंद कर दे। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब व्लादिमीर पुतिन की ओर से अमेरिका के लिए इस तरीके की कोई वार्निंग आई हो, लेकिन एक बार फिर से ये जो वार्निंग आई है, खास करके हथियारों को लेकर, वेपन्स को लेकर के, इसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। देखिए, यूक्रेन को जो अभी तक हथियार मिले हैं वो कौन कौन से हैं उस पर गौर करिएगा। हिमरस, जिसे हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम कहा जाता है, ये हथियार अमेरिका ने यूक्रेन को मुहैया कराया है। और उसके बाद HARM, हार्म हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल, ये हथियार भी यूक्रेन को मिला है। इसलिए यूक्रेन जंग को इतने दिनों तक खींचने में अभी तक कामयाब रहा है। 4 होवित्जर तोपें भी यूक्रेन को दी गई हैं। ये वो हथियार हैं जो कि अभी तक इस पूरी जंग में यूक्रेन को मजबूती दे रहे हैं। ये हथियार अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की ओर से मिल रहे हैं। 100 आर्म्ड ह्यूमिवी गाड़ियां भी मिली हैं। और साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि ये वो शक्तिशाली हथियार हैं जो कि पुतिन की सेना को पछाड़ रहे हैं। 15 लाख बुलेट्स अभी तक यूक्रेन को दिए गए हैं। यही वो हथियार हैं जो कि यूक्रेन को मिले हैं और इसी से बौखलाए हुए हैं व्लादिमीर पुतिन। 5000 एंटी टैंक रॉकेट अभी तक इस पूरी जंग में यूक्रेन को दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, 50 आर्मर्ड एम्बुलेंस भी मिले हैं यूक्रेन को। ये मिलने वाले हथियार जो कि इस 200 दिन के जंग में यूक्रेन को मजबूती दे रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 36,000 से ज्यादा 105 mm के आर्टिलरी राउंड्स भी दिए गए हैं यूक्रेन को। देखिए, हमारे साथ लगातार गेस्ट जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। तिवारी सर, यही वो हथियार जो कि यूक्रेन को मजबूती दे रहे हैं, लेकिन इस बीच ये भी समझना होगा अमेरिका या फिर वेस्टर्न कंट्रीज जो यूक्रेन को हथियार दे रहा है, उसे इस जंग में लड़ने के लिए पीछे से सपोर्ट कर रहा है। पुतिन चेतावनी तो दे रहे हैं, लेकिन ना ही इस चेतावनी का, इस धमकी का अमेरिका पर कहीं से भी असर हो रहा है और ना ही वेस्टर्न कंट्रीज पर भी। बजाय इसके सबसे ज्यादा नुकसान इस जंग में अगर किसी को हुआ है तो वो पुतिन को ही हुआ है, अगर कंपेयर करें यूक्रेन और रशिया को। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मैं सहमत हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान यूक्रेन और रशिया का ही हो रहा है। जहाँ तक हथियार का सवाल है, अब थोड़ा पीछे जाएं, यूक्रेन के पास पहले जितने भी हथियार थे सब रशियन ओरिजिन के थे, वो करीब करीब एग्जॉस्ट हो गए। अभी पिछले 200 दिन में यूरोप से काफ़ी सामान मिल गया है जिस तरीके से लड़ रहे हैं ना। इतिहास गवाह है, किसी भी देश के अंदर घुस के कितनी भी पावरफुल सेना है वो जीत नहीं सकती जब तक उसको इंटरनल सपोर्ट ना मिले। जहाँ तक डोनेट्स्क एंड लुहांस्क का सवाल है, वहाँ रशियन में सपोर्ट था। इट इज इजी टू, जितना आसान था, जैसे ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे, वो रिटेन करना मुश्किल होता है। अगर लोकल सपोर्ट है तो वो रिटेन कर लेंगे। नहीं, लेकिन सर मेरा वो सवाल था, आप सही कह रहे हैं। आपके सवाल पे मैं आ रहा हूँ रवि। रियलाइजेशन क्या यूक्रेन को भी हुआ है 200 दिनों में कि वो फाइट कर सकता है? अगर ये यूक्रेन को रियलाइज हो गया होता तो ये वॉर बहुत पहले खत्म हो चुकी होती, क्योंकि रशिया का इंटरेस्ट खाली तख्ता पलट का था, ताकि इनका इस देश का झुकाव नाटो की तरफ ना रहे, नाटो की रशिया के कब्जे में रहे, ताकि थोड़ी बहुत सिक्योरिटी रशिया की भी बनी रहे। जिस तरीके से न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल वॉरफेयर का मैरियोपोल में जिक्र किया जा रहा था, तो रशिया का भी डरना स्वाभाविक था। अब जहां तक ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट, जैसे खार्किव कह रहे हैं कि यूक्रेन काफ़ी आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन ने कई गांव कब्जा किए हैं, सचदेवा साहब सही बता रहे थे, कई गांव कब्जा किए हैं। अब एरिया काउंट करो तो 1000 मील हो सकता है खार्किव, लेकिन ये खार्किव जो है उतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट नहीं है रशिया के लिए। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज खेरसोन एंड क्रीमिया एंड ओडेसा। तो बीच में न्यूज आई थी कि ये फोर्सेज वहां से हटा के सदर्न की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में यूक्रेन ने बड़ा अच्छा मूव किया है, खूब सारे ब्रिजेस डिस्ट्रॉय कर दिए हैं ताकि रशियन फोर्सेज का मूवमेंट मुश्किल है। 200 दिन में कोई भी आर्मी एग्जॉस्ट तो हो ही जाती है, तो रशियन भी एग्जॉस्ट हो ही गए हैं। इसीलिए अब उनका मेन जो मकसद अभी चल रहा है, अभी टारगेट है एनर्जी। अभी आप आएंगे तो आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। तिवारी सर, यूक्रेन चाहता है कि जितना इलाके रूस ने जीते हैं, कम से कम जितना ज्यादा हथिया सकता है जल्दी वो कर ले।